आज की क्लास में बेटा हम लोगों का डिफरेंशियल कैलकुलस में टॉपिक चल रहा है जैकोबियन। डालो नहीं हेडिंग जैकोबियन। जैकोबियंस जैकोबियंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियंस? देखो जैकोबियंस क्या होता है। हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन सीख लिया है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। तो जैकोबियन जो होता है वो पार्शियल डिफरेंशिएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो आप थोड़ा सा इसमें अबाउट लिख लें, लिखना स्टार्ट करो। इफ u1 u2 डॉट डॉट if u1 u2 dot dot un are the function of if u1 u2 dot dot un are the function of ये जो है functions of variables, functions of n variables, functions of n variables x1 x2 dot dot xn x1 x2 dot dot xn can be put in determinant form, can be put in determinant form, can be put in determinant form, determinant form। अब एक मिनट रुको। can be put in determinant form। देखो देवर u1 अपॉन देवर x1 ध्यान देंगे। देवर u1 अपॉन देवर x1 देवर u2 अपॉन देवर x2 देवर u1 अपॉन देवर x1 देवर u1 अपॉन देवर x2 देवर u1 अपॉन देवर x3 डॉट डॉट डॉट। एक बार देख लो, बात लिखना। देवर u1 अपॉन देवर xn। मतलब क्या हुआ कि x1 को u1 को x1 x2 डॉट डॉट xn के लिए n वेरिएबल्स जो मैंने लिखाए हैं उनके लिए पार्शियली डिफरेंशिएट आपने कर दिया, ठीक है ना। अब अगली स्टेप इसी में देखो। फिर मैंने क्या लिखाया? देवर u2 अपॉन देवर x1 फिर देवर u2 अपॉन देवर x2 बदल दिया। देवर u2 अपॉन देवर x3 डॉट 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 देवर u2 अपॉन देवर xn, राइट। अब देखो आगे थोड़ा बढ़ा दिया, डॉट 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 लिख दिया। अब un है हमारे पास, तो देवर un अपॉन देवर x1 देवर un अपॉन देवर x2 डॉट 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 देवर un अपॉन देवर xn, ठीक है। ये इतना लिख दिया। तो लिखो आगे, इतना लिखने के आगे लिखो इज। इतना लिख लें, आराम से लिख लें। इज called a is called a called a आराम से बोलो called a
a Jacobians. नई लाइन लिखेंगे, इट इज आल्सो डिनोटेड कॉल्ड ए जैकोबियंस। इसके बाद लिखेंगे इट इज आल्सो डिनोटेड J U1 U2 डॉट डॉट UN ऐसे। मतलब अगर कहीं ऐसे ही लिख दिया जाए J फॉर जैकोबियन U1 U2 डॉट डॉट UN, मतलब U1 जो ये लिखा जाया करेगा वो एज ए फंक्शन हुआ करेगा और विद रिस्पेक्ट टू कुछ भी हो जाए। जैसे आपने x1 x2 xn का, आप थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 कह दो, आप t1 t2 t3 tn कह दो, ठीक है ना। ये डिपेंड ऑन यू होगा या क्वेश्चन। तो क्या आया, it is also denoted J U1 U2 dot UN। इसी को और कैसे लिख सकते हैं, देखो देवर और कैसे लिखेंगे, देवर U1 U2 कामा U3 कामा UN अपॉन देवर x1 x2 डॉट डॉट x। ये भी एक फार्मूला ही है। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल बहुत छोटा सा क्वेश्चन आपको डिस्कस करने के लिए दिया, देखो बिल्कुल आसान टॉपिक है, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। एक दो क्वेश्चन करेंगे एकदम क्लियर हो जाएगा। और देखो फॉर एग्जाम्पल इफ u is equal to 1 minus x, given u is equal to 1 minus x, v is equal to x 1 minus y, w is equal to, एक क्वेश्चन ले लिया नॉर्मली, x y 1 minus z, find j u v w। इतना लिखा होगा क्वेश्चन और कुछ नहीं। तुमको अगर ऐसे ही लिखा होगा क्या, और कुछ नहीं, और आगे वाली स्टेप लिख सकते, तुमको नहीं और क्या लिख सकते बता दीजिए। आर देवर यू वी डब्ल्यू अपॉन देवर एक्स वाई जेड, और अगर जो लाना है वो लिख देंगे, समझ गए ना। वो दे सकते हैं, सो दैट करा सकते हैं आपसे कि ये आंसर निकाल के देगा। क्लियर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस है। आप ये कहोगे बहुत छोटा हो गया क्या, ऐसे सवाल आते हैं, हाँ ऐसे भी है, ऐसा कुछ नहीं कि कौन सवाल आता है। देखिए चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, एग्जामिनर डिपेंड करता है कि वो उसको किस लेवल पे बना दे। वो 2.5 नंबर रखते, वो 5 नंबर सवाल रखते, ठीक है ना। ये तो एग्जामिनर पे डिपेंड करेगी उसकी कंपोजिंग क्या होगी। राइट नाउ तो देखो इधर, अब ये हमारे तुम्हारे पास आ गया क्वेश्चन। हमने कहा, आपने कहा कि हम कैसे जान लेंगे, यही फॉर्मूला लगाए। भाई आपके सामने लिखा है JUBW, J फॉर जैकोबियन। अभी तक मैथ हमने J क्या पढ़ लिया आप बताओ। मैं अभी तक जो मैथ पढ़ के आए हो, 12th तक पढ़ के आए हो, आपने J फॉर क्या पढ़ा था, मैथ में कुछ पढ़ाया क्या। कहीं भी आपको अगर ऐसे कैपिटल D मिल जाता तो आप जानने लगते कि डिफरेंशिएशन है गुरुजी, बताओ। आपको ऐसे मिल जाता तो आप जानने लगते गुरुजी इंटीग्रेशन है ये, क्यों, आपको सिंपल ही बताया गया ना ये ऐसा। ऐसे ही आज मैंने आपको J बता दिया और J के साथ ऐसे लिखा तो आपकी ये मीनिंग क्लियर है एकदम से कि आपको J फॉर जैकोबियन। राइट नाउ ठीक है। तो देखो आपने कहा कैसे करेंगे इसको, तो जैसे ही मुझे ये फार्मूला मिला तो पहले हम आपको आपकी डिटरमिनेंट या पूरा फार्मूला क्लियर करते हैं कि हमें किसमें वैल्यू प्रेजेंट करनी है। तो आपने लिखा J U V W, आप उसे भी लिख दो V W अपॉन
एक्स वाई जेड इक्वल टू, अब आप फार्मूला बनाने जा रहे हैं। देखो फार्मूला बनाने की ट्रिक आप आपको बता रहे हैं। जो फार्मूला आपने भी पीछे लिखा है, आप कहोगे इतना बड़ा कैसे याद रहेगा? याद है आपको कैसे? देखो जैसे डिटरमिनेंट बनाई, देवर यू अपॉन देवर एक्स, देवर यू अपॉन देवर वाई, देवर यू अपॉन देवर जेड। क्लियर हो गई एक लाइन? देवर बी अपॉन देवर एक्स, देवर बी अपॉन देवर वाई, देवर बी अपॉन देवर जेड। क्लियर हो गया? तीसरी लाइन, देवर डब्ल्यू अपॉन देवर एक्स, देवर डब्ल्यू अपॉन देवर वाई, देवर डब्ल्यू अपॉन देवर जेड। हो गया क्लियर? पहले एक बार यू के लिए तीनों को, एक बार बी के लिए, एक बार डब्ल्यू के लिए, तुमको चार हो तो चारों के लिए, तुमको एन हो तो एन के लिए। क्लियर? ठीक है ना? तो देखिए फार्मूला, देवर यू अपॉन देवर एक्स, देवर यू अपॉन देवर वाई, देवर यू अपॉन देवर जेड, देवर बी अपॉन देवर एक्स, देवर बी अपॉन देवर वाई, देवर बी अपॉन देवर जेड, देवर डब्ल्यू अपॉन देवर एक्स, देवर डब्ल्यू अपॉन देवर वाई, देवर डब्ल्यू अपॉन देवर जेड। ये आपने फॉर्मूला, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं। अब सारी स्टेप आप जान रहे होंगे। एक बार बोर्ड की तरफ फिर देखो दोबारा सभी लोग। पार्शियल डिफरेंशिएशन, देवर यू अपॉन देवर एक्स, यू कहां लिखा है बोलो? 1 माइनस एक्स लिखा, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा है तो डेवर यू अपॉन डेवर एक्स, 1 का 0, एक्स का क्या हुआ 1, मतलब माइनस चिन्ह। तो आपने डेवर यू अपॉन डेवर एक्स की वैल्यू लिख दी -1। फिर डेवर यू अपॉन डेवर वाई है ही नहीं, क्या होगा 0, जेड है ही नहीं, क्या होगा 0। फिर डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, डेवर बी अपॉन डेवर एक्स, एक्स का 1 हो गया 1 माइनस बाई, ऐसे ही लिखा रहा। देवर बी अपॉन देवर बाई, बाई का 1 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हो गया, एक्स का गुणा हो जाएगा 1 का 0, तो माइनस का एक्स हो गया। बोलो क्लियर है ना? पार्शियल डिफरेंशिएशन सबका क्लियर है? फिर देवर बी अपॉन देवर जेड, है क्या यहाँ पे जेड? बोलो नहीं है तो क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, फिर देवर डब्ल्यू अपॉन देवर एक्स, बताओ देवर डब्ल्यू अपॉन, बात बाकी सब कांस्टेंट, एक्स का 1, तो क्या बचा बाई 1 माइनस जेड। फिर जब बाई के लिए करेंगे डेवर डब्ल्यू, बाई का 1 हो जाएगा, ये रहेगा क्या एक्स 1 माइनस जेड। फिर जेड के लिए करेंगे तो इसका -1 हुआ, एक्स वाई तो मल्टीपल में लिखा है, मल्टीपल वाला तो कांस्टेंट बना रहता है, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स। बोलो कोई कंफ्यूजन? ठीक, डिटरमिनेंट 12 में सॉल्व करना सिखाए गए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। बोलो इसकी वैल्यू डायरेक्ट क्या होगी? इतना डिटरमिनेंट देख के आपको डायरेक्ट आंसर याद आ रहा होगा, आ रहा ना? क्या आ रहा? जब डायगोनल के ऊपर के सारे एलिमेंट 0 या डायगोनल के नीचे सारे एलिमेंट 0, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? प्रोडक्ट ऑफ द ऑल डायगोनल एलिमेंट। ठीक है ना? तो देखा डायगोनल के ऊपर सारे 0, तो इसका मतलब हमें दिमाग नहीं लगाना है, या तुम कहो ऐसे ऐसे कर लो, करने के लिए कर लो, मैं नहीं कह रहा हूं, मैं तो ट्रिक की बात कर रहा हूं। आप लगा तो लेंगे, 3 का 3 डिटरमिनेंट है तो आप सॉल्व ही कर लेंगे, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है? तो बहुत छोटी बात है ना, लेकिन ट्रिक है ये। जब डायगोनल के ऊपर सारे 0 तो प्रोडक्ट ऑफ द ऑल एलिमेंट, तो इसका गुणा कर दोगे, सीधे आपके पास रिजल्ट आया, 3 माइनस चिन्ह आए, मतलब माइनस आया, एक्स स्क्वायर बाई हो गया, तो माइनस का एक्स स्क्वायर बाई आ गया। आपका आंसर क्या आया? जे यू बी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस का एक्स स्क्वायर वाई आ गया। कहीं कंफ्यूजन? फटाफट नोट कर लो, कंप्लीट करो।
तो क्लास में क्यों नहीं जुड़े? क्लास में क्यों नहीं जुड़े हो तुम? अच्छा अच्छा। अरे तो क्लास ऑनलाइन जुड़ जाया करो ना, उसे कह दो संध्या जोड़ देगी तुम, काहे की कटाई करते हो? अच्छा गाँव में चले गए, चलो नहीं भिजवा देंगे, भिजवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और अच्छा क्वेश्चन, ठीक है ना? देखो लिख रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए सभी लोग। इफ if y1 is equal to x2 x3 upon x1, एग्जाम्पल नंबर 5 होगा। y2 is equal to x1 x3 upon x2 होगा। y3 is equal to x1 x2 upon x3 होगा। Find j, y1 y2 y3 is equal to 4। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्वेश्चन भी कुछ सवाल एग्जाम्पल्स हमको मजबूरी में लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वो सवाल ही अच्छे होते हैं एग्जाम के, तो फिर वो लगाएंगे नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना? ये क्वेश्चन जैसे दिया गया, आपको सबको पता है जे फॉर जैकोबियन y1 y2 y3, बोलो आगे कैसे फॉर्मूला बनाए? टेबल वाला, देवर y1 y2 y3 अपॉन बोलो देवर हाँ x1 x2 x3, दिखता है ना? पहले से सवाल में दिखने लगता, नहीं दिया तो भी दिखता कि क्या लिखा है आगे, किसके रिस्पेक्ट में होने वाला है सवाल, ठीक है ना? तो देखो यार, देवर y1 अपॉन देवर x1, देवर y1 अपॉन देवर x2, देवर y1 अपॉन देवर x3, फटाफट उतारो। देवर y2 अपॉन देवर x1, देवर y2 अपॉन देवर x2, देवर y2 अपॉन देवर x3, देवर y3 अपॉन देवर x1, देवर y3 अपॉन x2, देवर y3 अपॉन x3, फिर दोबारा वैल्यू। अब देखो यार, आप चेक कर लो, पार्शियल डिफरेंशिएशन होना है y1 को x1 के लिए, y1 को x2 के लिए। देवर y1 अपॉन देवर x1, ध्यान देंगे, देवर y1 अपॉन देवर x1, बोर्ड में देखो सारे लोग, पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोग बताओगे, देवर y1 अपॉन देवर x1, बोलो क्या डिफरेंशिएशन होगा? देवर y1 अपॉन देवर x1, x2 x3 है ये कांस्टेंट, 1 अपॉन x1 का कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, बोलो माइनस 1 अपॉन x1 स्क्वायर, x2 x3 कांस्टेंट, क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो क्या आया? माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन किसी को? क्लियर हो गया ना बेटा? फिर देवर y1 अपॉन देवर x2, तो x2 का हो गया, x2 का क्या हो जाएगा 1, तो क्या बचेगा x3 अपॉन x1, तो आ गया x3 अपॉन x1, ओके राइट? फिर आया देवर y1 अपॉन देवर x3, x3 तो x2 अपॉन बोलो x1, कहीं कोई डाउट किसी को? ये आगे गए, ठीक है? ऐसे ही y2 में, फिर आगे y3 में करो, फटाफट करो, साथ साथ वर्किंग करते रहा करो, किसी को कोई डाउट नहीं? आशीष आस्था बोलो यस, कोई कंफ्यूजन? नो सर। हाँ आवाज सुनने तुम्हारी, हाँ बोलो यस, हटाया माइक। नो सर, नो सर। ओके ओके।
ओके चलिए, हाँ, y2 अपॉन x1, y2 अपॉन x1, x1 का 1 हो गया, x3 अपॉन x2 और फिर y2 अपॉन x2 तो माइनस में आ जाएगा x1 x3 अपॉन x2 स्क्वायर, फिर आ जाएगा x3 के लिए तो x1 अपॉन x2, फिर इसी डिफरेंस में आपका आ जाएगा y3 के लिए तो डेवर y3 अपॉन x1 तो आया x2 अपॉन x3, फिर आएगा x1 अपॉन x3, फिर आएगा माइनस x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। इतना आप देख लें, डिटरमिनेंट सॉल्व करनी है किसी तरीके से, आपको कॉन्सेप्ट पता है डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि किसी डिटरमिनेंट के किसी रो में या किसी कॉलम में एक जैसी वैल्यू आ जाए तो वो डिटरमिनेंट से बाहर आ जाता है। क्या मैंने कहा, अगर किसी डिटरमिनेंट में पूरी रो या पूरी कॉलम एक जैसी आ जाए तो वो स्टेप बाहर आ जाती है, डिटरमिनेंट से बाहर लिख ली जाती है, और अगर तीनों डिटरमिनेंट बराबर एक जैसी हैं तो उनमें से वो पार्ट तीनों से बाहर आ जाता है। ठीक है ना, ये हम लोग सॉल्व करने की ट्रिक है। ओके राइट, अब आगे देखो, तो आपने कहा कैसे करें, यहां तक जब आपने बना लिया तो मैं एक लाइन यहां लिख रहा हूं, दोबारा यहां रिपीट करा रहा हूं। हाँ बोलो कैसे करें, बोलो सॉल्व कैसे करें, कैसे सॉल्व करें, हमारे तो नहीं समझ में आ रहा, गुणा भाग करेंगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा, कोई ट्रिक अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने ट्रिक क्या लगाई कि यहाँ पे 1/x1 स्क्वायर लिखा, हम कह रहे हैं हम तो यहाँ भी 1/x1 स्क्वायर करेंगे, करो, तुमने कहा x1 x1 का गुणा करो, तुमने कहा यहाँ भी x1 x1 का गुणा करो, तो 1/x1 स्क्वायर बाहर ले लेंगे, कष्ट क्या है, कोई कष्ट नहीं। समझ में आई बात हमारी, क्लियर हो गया पॉइंट। फिर हमने कहा हम तो x2 स्क्वायर 1/1 वाला कॉमन लेना था, तो तुमने कहा यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी और नीचे गुणा करके कर लो, तुमने कहा यहाँ भी करना पड़ेगा, कर लो। लेकिन जब आपने ये किया तो जब आपने यहाँ देखा x2 का ऊपर नीचे गुणा किया तो यहाँ भी x2 x3, यहाँ भी x2 x3 आ गया, और यहाँ भी x3, यहाँ भी x3, तो मतलब ये वाली लाइन भी कॉमन होने नजर आने लगी, फिर ऐसे भी कॉमन होगा, ऐसे भी कॉमन होगा, पूरी स्टेप आ रहा है। ठीक, तो देखो क्या किया हमने, एक लाइन और बनाते हैं, माइनस x2 x3 अपॉन x1 स्क्वायर, ये तो लिखा ही। अगली स्टेप में मैंने x1 x का गुणा कर दिया, मैंने x1 से गुणा कर दिया, बोलो किसी को कष्ट ना, अब मैंने x2 का गुणा कर दिया, ठीक, यहां कुछ नहीं किया, फिर मैंने यहाँ पे x2 से गुणा, फिर बोलो x3 से गुणा, किसी को कोई दिक्कत हो तो बता, बोलो भाई, गुणे भाग तो किया ऊपर नीचे, कोई बहुत बड़ी बात तो कर नहीं दी, समझ में आ गई बात। ट्रिक आपको नहीं, 3 का तो हम तो ऐसे सॉल्व कर लेते, तो कर लो, आप जल्दी करोगे हम जल्दी करेंगे, पता चल जाएगा, ठीक है ना, कर लोगे आप, किसका जल्दी लगेगा ये आपको क्लियर हो जाएगा। अब जब ये आ गया, अब आप सोचो कि इस वाली लाइन से देखो ऊपर ये पहले वाली कॉलम से x2 x3 x2 x3 x2 x3 कॉमन, x1 x3 x1 x3 x1 x3 कॉमन, x1 x2 x1 x2 x1 x2 कॉमन, बोलो, तो हमने ले लिया बाहर क्या, x2 x3 पहले से, x1 x3 दूसरे से और x1 x2 तीसरे से, अपॉन कर लिया, यही ब्रैकेट बाहर, 1/x1 स्क्वायर पूरे में है, 1/x2 स्क्वायर पूरे में है, 1/x3 स्क्वायर पूरे में है, ये भी बाहर आ गया। जब पूरी रो या पूरी कॉलम कोई भी चीज हो तो बाहर हो जाती है, ठीक, तो क्या आया
x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर बाहर हो गए। बोलो ये मल्टीप्लाई। ठीक, अब आपने का डिटरमिनेंट में भी तो कुछ बचा, क्या बचा बोलो? माइनस वन 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 माइनस वन वन वन। ठीक, अब जरा इधर समझ लो क्या, x1 एक स्क्वायर कटे, x2 दो कटे, x3 कटे। ठीक, जरा यहाँ कैलकुलेशन कर लो। अब डिटरमिनेंट आ गई -1। आप जानते हो इसके लिए ये किया 1 - 1 यही हुआ, तो 1 - 1 कोई डाउट नहीं। फिर -1 आया, फिर ये हटा -1 फिर +1 आया, फिर 1 - 1 आया, बोलो ना भैया 0, और ये -2 और 1 +2 और +2 कुल मिला के कितना आया 4। तो आंसर क्या बना आपको, जैकोबी y1 y2 y3 इक्वल टू, कहीं कंफ्यूजन नहीं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब सारे एग्जाम्पल आपको होमवर्क में दे दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा 6 तक, केवल सॉल्व करके दिखाया है। सॉल्व की ट्रिक है और कोई भी ट्रिक नहीं है ऐसी कि आप लगा ना पाओ। अब हम एक्सरसाइज में चले गए, जो मैंने अभी लगाया है पहला वाला बिल्कुल वही हो गया, केवल उसमें XYZ लिख दिया गया और कोई डाउट नहीं है कहीं पे भी। ठीक है ना, अब आगे देखो आप, फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट देखो, केवल डिटरमिनेंट लिख देंगे तो आप लगा लेंगे आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं है। एक्सरसाइज कॉलेज वगैरह चालू हो गए। एक्सरसाइज का सेकंड, नोट कर लें, x इक्वल टू वन माइनस y इक्वल टू cos थीटा cos फाई। फाइंड फटाफट वैल्यू डालो।
अपॉन डेवर थीटा, जरा एक बार बोर्ड में देख लो सब लोग, डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा, बोर्ड पे ध्यान दो, डेवर एक्स अपॉन डेवर थीटा, तो साइन थीटा का बोलो क्या हुआ, और ये वैल्यू ब्रैकेट में जो लिखी है वो एज ए कांस्टेंट। बोलो किसी को कोई डाउट हो तो बताएं, कांस्टेंट रहेगी ना पार्शियल के लिए, ठीक है ना। अब दूसरी स्टेप, डेवर एक्स अपॉन डेवर फाई, तो साइन थीटा कांस्टेंट। अब इसके अंदर क्या करेंगे, रूट वाला, तो साइन थीटा ऐसे ही, जब रूट का करेंगे पावर 1/2 पहले आएगी, तो पावर पहले आ गई, 2 आ गया, फिर रूट में आएगा 1 माइनस सी स्क्वायर, फिर इसमें भी करेंगे क्या, 2 साइन फाई और कॉस फाई। बोलो कोई डाउट होगा, ठीक, कंफ्यूजन। फिर ऐसे ही डेवर बाई अपॉन डेवर थीटा, डेवर बाई अपॉन डेवर थीटा, कास का बोलो माइनस साइन थीटा और कॉस फाई, डेवर बाई अपॉन डेवर फाई माइनस कॉस थीटा साइन, कुछ करना ही नहीं, 2 से 2 काटा, ठीक, और ये हो गए, ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही रहेंगे, सॉल्व करो, कुछ करो ही, सॉल्व करो, और क्या कुछ कर रहा है क्या, कुछ नहीं, इसका गुणा इसमें, भाई 2 क्रॉस 2 है तो सीधे सीधे सॉल्व कैलकुलेट करना है। तो देखिए माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, रूट के अंदर 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, ऐसे और माइनस ऐसे होता, तो इस माइनस ने इसको कर तो लिया प्लस, लेकिन हमारे पास खुद माइनस एक आया, ठीक, तो सी स्क्वायर हुआ और साइन स्क्वायर थीटा हुआ और साइन फाई हुआ और कॉस स्क्वायर फाई हुआ, है ना, और अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर, क्या कह रहे हो, सही है, एलसीएम ले लो, ये इधर ला के एलसीएम ले लिया, तो क्या आ गया, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन फाई, एलसीएम लिया, रूट हट गया, 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस स्क्वायर फाई अपॉन, अब बस कुछ बचा नहीं है, गुणा भाग बचा है केवल, बोलो 1 माइनस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर, कहीं कंफ्यूजन। अब सुनो, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो दूर से दिख रहा है साइन फाई, ये वाला साइन फाई कॉमन, ठीक, क्लियर, और देखो अब गुणा कर लो तब आएगा, ठीक है ना, मल्टीप्लाई कर लो, क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बस केवल एक को ब्रेक करना पड़ेगा, या तो cos स्क्वायर थीटा जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो वहां cos स्क्वायर थीटा को बदल लेंगे, cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, तो एक को बदलना पड़ेगा, अपने आप सॉल्व हो गया जाएगा, बराबर लिखो, मेरा रूट में क्या करें, नहीं रूट में, रूट ऊपर बचेगा, नीचे वाले नहीं, सी में कुछ हो ही नहीं सकता, सी लिखा ना उसमें कुछ बदलने नहीं, वो आंसर में यही मिलेगा, केवल आपको जरा से यही चेंज करना है बस, वो तो आंसर लिखा है ना उसके सामने, देखो ऊपर, हाँ प्रूव करना है, वो तो एक लाइन बची, सॉल्व कर लो, कंप्लीट कर डालो, जो भी आए, 1-2 लाइन है, इतना तो कर लेंगे ना आप लोग, कंप्लीट कर डालो, अब देखो मुझे नहीं लगता कि मुझसे आप इसके कोई और सवाल पूछोगे आके, ठीक है ना, एग्जाम्पल्स भी लग जाएंगे, एक्सरसाइज का पहला वाला लगा ही जैसा दिया है, और तीसरा वाला बिल्कुल आसान है, बोलो लग जाएगा, तो पूरा वर्क करके लाना एकदम फाइनली, तो कल फिर मैं इसी से आगे ही पढ़ाऊंगा,
ठीक है ना। थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे इसमें दूसरी साइड के लिए, करके लाना होमवर्क सारे लोग एकदम फाइनली। टाइम जिसका जो रहता है अपना टाइम फिक्स रखें। ऑनलाइन वालों के सामने समस्या है, जब मेरी तरफ लिंक जाएगा तभी आप पढ़ना चालू कर पाओगे। तो प्रॉब्लम ये है कि कभी कभार कोई ना कोई कंफ्यूजन हो जाता है, कहीं लाइट चली गई, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई दिक्कत हो गई, लिंक जनरेट हुआ, तो छोटी मोटी बातें आती रहेंगी, लेकिन आप टाइम पे अपडेट रहा करें। मोबाइल और टेबल चेयर पे अपना आप फिक्स हो जाया करो एकदम 7 to 7 एकदम राइट टाइम 7 बजे सुबह मॉर्निंग में। और अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी है तो आपको बताना पड़ेगा, तो क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, पीछे का पढ़ाया जा रहा है, ठीक है।